जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में जो आपका एसएससी जीडी 2024 में पेपर हुए थे, उन्हीं पेपरों में से सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया है और कुल मिलाकर के 40 प्रश्नों को इसमें से लिया गया है। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से ओवरऑल हमें इतना आइडिया हो जाता है कि किस तरह से एसएससी जीडी में प्रश्नों को पूछा जाता है। पहला जो सेक्शन अपना होगा वह अपना होगा जी के जीएस का होगा और उसके बाद में अपने हिंदी के प्रश्न आएंगे। इसलिए आप दोनों सेक्शन अवश्य लगाएं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न पूछा गया है कि पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है। आपको बताना है ऐसा कौन सा आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद है जिसमें इसका संबोधन का उल्लेख किया गया है। तब ये किस में किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 176 में। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब आर्टिकल 176 था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका जो आर्टिकल 171 है, ये वाला 171 ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंध है राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या से। क्या चीज़? राज्यसभा की सीटों की संख्या से, जिसमें सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, कितनी सीटों से कम नहीं होनी चाहिए और कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो अपना 171 हो गया। और दूसरा अपना है 173। 173 में क्या प्रावधान दिया गया है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की योग्यता। इस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा के सदस्यों की योग्यता और अर्हता का वर्णन किया गया है। किसमें? 173 में। और जो आपका 175 है, इसमें क्या है? 175 में आप बताया गया है कि राज्य विधानसभा का सत्र, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य विधानसभा का सत्र कम से कम 6 महीने में एक बार बुलाया जाएगा। क्या चीज़? 175 में बताया गया है कि 6 माह में एक बार सत्र अवश्य बुलाया जाएगा। और 176 में क्या बताया गया है? 176 में बताया गया है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अवधि अर्थात समय कितना होगा? ये आपका होगा 5 वर्ष के लिए। कितना होगा कार्यकाल? 5 वर्ष का होगा। बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 2 है कि आईसीसी पुरस्कार T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की गई थी? ये जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, ये 2024 में जो प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस के, वो प्रश्न लिए गए हैं। तब 2022 में इसकी मेजबानी किसने की थी? 2022 में इसकी मेजबानी की थी ऑस्ट्रेलिया ने की थी। किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया ने। अब बढ़ते हैं अपने इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ। जो 2024 का जो आईसीसी T20 हुआ था, वह किसने जीता था? वह जीता था भारत ने। किसने जीता था? भारत ने। और देखते हैं इससे संबंधित कुछ जानकारी। जो पहला जो कप जो पहला आईसीसी था, वह भारत ने 2007 में जीता था और इस मेज़बानी किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने की थी। फिर जो 2009 में हुआ था, उसकी वो किसने जीता था? ये जीता था पाकिस्तान ने। और इंग्लैंड में हुआ था 2010 में, आपका वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट है वो अपने देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं आपसे, 2000 में जो 22 में था वह मैच इसमें अभी पूछा गया था, इसकी मेज़बानी किसने की थी? हो सकता है आपसे पूछ रहे कि ये जीता किसने था 2022 में? जो 2022 में ये मैच जीता था, ये इंग्लैंड ने जीता था और उप विजेता पाकिस्तान रहा था। लेकिन जो 2024 में जीता था, वह भारत जीता था। और लेकिन उपविजेता कौन रहा था? ये रहा था दक्षिण अफ्रीका। लेकिन ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। किया गया है सामंत गोल के लिए। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर करें। तैराकी में नियम विरुद्ध प्रारंभ के लिए कितनी चेतावनियाँ होती हैं? तब कितनी चेतावनियाँ होती हैं? कितनी चेतावनियाँ होती हैं? कमेंट करें आप लोग, कितनी चेतावनियाँ होती हैं? ये होती हैं 0 चेतावनियाँ।
थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कौन सी है? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी समय अवधि कब से कब तक थी, ये आपको बताना है। कमेंट करें आप लोग क्या थी। ये थी 1951 से लेकर के और 1956 तक थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा थर्ड वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? यह प्रश्न एसएससी के द्वारा 2023 में भी पूछा गया था और 2024 में भी पूछ लिया गया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 2.3% है। किनकी संख्या? देश में ईसाइयों की संख्या कितनी है? कुल संख्या 2.3% है। किसकी संख्या? ईसाइयों की संख्या। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च 2023 को लॉन्च की गई थी और डैश 2023 से लागू हुई। अब आपको इसमें दिनांक बताना है, कौन सी दिनांक ठीक होगी। 1 अप्रैल होगी, 1 मई होगी, 1 जुलाई होगी या 1 जून होगा। तब इसका सही जवाब होगा आपका 1 अप्रैल। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अपर्णा पोपट निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तब ये कौन सा खेल खेलती हैं? ये खेलती हैं बैडमिंटन खेल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने डैश को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में नामित किया है। तब वह कौन सा था? 2001 था, 2003, 2005, 2007। कमेंट करें आप लोग क्या सही होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा 2005 में। तो इसका सही जवाब होगा थर्ड वाला ऑप्शन। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आप लोग। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को उनके फिल्म और मंच के लिए किए गए व्यापक काम से मोजार्ट ऑफ मद्रास, क्या चीज़? मोजार्ट ऑफ मद्रास का उपनाम मिला। तब ये नाम मोजार्ट ऑफ मद्रास नाम किसे मिला था? ये मिला था AR रहमान के लिए। ये भी प्रश्न एसएससी जीडी में कई बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है कि ये करंट अफेयर्स है इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुसलमानों ने डैश के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो अली बंदियों के नाम से लोकप्रिय था। तब वे दो लोग कौन कौन थे आपको बताना। ये दो लोग थे मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तब कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये आपका है 31.2%। हो सकता है इस बार आपसे 2025 में एसएससी जीडी के पेपर में ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका ये है करंट अफेयर से, इसे आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर दें आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना कि यक्षगान जो है किस राज्य का है। उड़ीसा का है, कर्नाटक का है, महाराष्ट्र का या तमिलनाडु का। कमेंट कर दें आप लोग ये किस राज्य का है। ये आपका है कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य और इसमें 18 पर्वों पुस्तकों में छंद हैं। कितने? 1 लाख छंद हैं। तो वह कौन सा है? ये आपका है महाभारत। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बैसाखी डैश का राज्य का त्यौहार है। इसमें पूछा गया कि जो बैसाखी त्यौहार है ये किस राज्य का है। तब ये किस राज्य का है बैसाखी त्यौहार? आपको बताना है। ये है हरियाणा का। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अभी तक आप सेशन को शेयर नहीं किया, आप सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? कमेंट कर दें आप लोग फटाफट फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भाग थर्ड में। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? बताएं आप लोग दूसरा नाम क्या है। शुष्क बर्फ है, जमी हुई बर्फ है, सामान्य ताप पर बर्फ या सफ़ेद बर्फ। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शुष्क बर्फ। जो शुष्क बर्फ होती है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का
दूसरा नाम है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना करंट अफेयर से, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। साथियों, इस तरह से अपनी जीके जीएस की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब अपने हिंदी के सेक्शन अपना आ चुका है। इससे हिंदी का सेक्शन आप लगाएंगे, देखते हैं हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। आपको ये भी सेक्शन पूरा लगाना है कि हिंदी के किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न अपना हिंदी का है कि दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। मुझे वहाँ से पेन बेन दे दो। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पेन बेन। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। रिक्त का विलोम बताना क्या होगा? रिक्त का विलोम आपका होगा पूर्ण। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको गलत वर्तनी बतानी, किस कौन सी गलत वर्तनी है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होते ही चारों तरफ उल्लास छा गया। तब इसका क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा राज्याभिषेक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यदि ये दिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि चूज करने किस में त्रुटि दे रखी है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए ताकि आगे चलकर उसे कोई परेशानी ना हो। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, जो कि हमें कभी भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। हमारे देश ने दाल विदेश से खरीदी है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जब हम खरीदते हैं तब उसके लिए आयात कहते हैं, और बेचते हैं अपने देश से दूसरे के लिए तब उसे हम निर्यात कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तद्भव आपको बताना किसका? कंठफल का तद्भव बताना। कंठफल का तद्भव क्या होता है? यह आपका होता है कटहल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेखांकित भाग का एक सार्थक भाग ज्ञात सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। गुप्त ही रखना। तब इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए कहेंगे गोपनीय। गुप्त ही रखना गोपनीय कहेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। जो आप देख रहे हैं धैर्य से काम लो, तो धैर्य किस तरह से लिखा जाएगा? आपको ये बताना कि धैर्य किस तरह से लिखा जाएगा। कमेंट करें आप लोग, धैर्य किस तरह से लिखा जाएगा। ये आपका लिखा जाएगा जो ऑप्शन थर्ड में लिखा हुआ है धैर्य। इस तरह से धैर्य लिखा जाता है ये। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसी बात को जानने की इच्छा। तो उसके लिए क्या कहेंगे? किसी बात की अगर जानने की इच्छा हो आप लोगों को, तब उसके लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट करें आप लोग क्या कहेंगे। उसके लिए कहेंगे जिज्ञासा। किसी चीज़ को जानने के लिए हो तो उसके लिए क्या कहेंगे? जिज्ञासा कहेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चूज करें, और त्रुटि है तो त्रुटि को चूज करें। इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका के विघ्न बनकर। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपको मुहावरा के अर्थ बताना है। गहराई उल्टे हो जाना। गहराई उल्टे हो जाना, तब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा बुरा समय आना। क्या चीज़? बुरा समय आना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यायवाची शब्द आपको बताना किसका? विलोम का पर्यायवाची बताना कि विलोम का पर्यायवाची क्या होता है। विलोम माने होता है उल्टा। तब इसका पर्यायवाची पूछा है तब क्या होगा? इसका हो जाएगा उल्टा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अपने पैरों पर खड़ा होना। क्या चीज़? अपने पैरों पर खड़ा होना। आपने ये कहावत सुनी होगी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा तभी अपना ये काम करूंगा या शादी करूंगा। बहुत सी इस तरह से होती हैं बातें। तो अपने पैरों पर खड़ा होना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा स्वावलंबी होना। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची याद करना। पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा? पत्थर का पर्यायवाची आपका होता है पाषाण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश से संबंधित आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आपको ऑप्शंस में से आपको छांट करके जवाब देना होगा। देखते हैं क्या पूछा गया। मोटे अनाज का वन डैश बढ़ने के बढ़ने से सामान्य क्या चीज़ बढ़। अगला प्रश्न है कि मोटे अनाज का डैश बढ़ने से जन सामान्य सहित किसानों को लाभ मिलने की बड़ी। तो अब यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे आपका आएगा प्रचलन है। क्या चीज़ यहाँ पहले के स्थान पर आपका आ जाएगा? प्रचलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आप दूसरा देख रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या आएगा? दूसरे के स्थान पर क्या आएगा? कमेंट करें आप लोग, दूसरे के स्थान पर क्या आएगा? पढ़ करके कमेंट करें क्या आएगा। यहाँ पर आपका आएगा संभावना। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? संभावना। लाभ मिलने की बड़ी संभावना है। अगला प्रश्न है कि थर्ड वाला आप देखते हैं। इससे किसानों की डैश दुगनी होने का क्या चीज़? मात्रा दुगनी हो जाएगी। सेकंड वाला यहाँ पर आपका आएगा तीसरे के स्थान पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अब चौथे का पूछा गया है। चौथा अपना कहाँ पर ये है, खेती करने के लिए किया जाएगा और दूसरी दूसरी ओर लोगों को मोटे अनाज के महत्व से। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 19वें वाले का कौन सा वाला जवाब ठीक होगा आपका? इसका सही जवाब होगा जागरूक। यहाँ क्या आएगा? जागरूक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 5 नंबर के स्थान पर आपको बताना क्या आएगा? कराया जाएगा जिससे इनकी खपत बढ़े और किसान इनकी खेती में रुचि दिखाएं। तब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा अवगत कराना पड़ेगा। किनके लिए? किसानों को अवगत कराना पड़ेगा, जिससे वो अपने अच्छे से खेती करें। इस तरह से अपनी ये जीके जीएस और हिंदी के प्रीवियस ईयर की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।